बहुत ही अफसोसनाक वाक़या और एक ही पल में सब कुछ ख़त्म हो गया। वो सिर्फ 30 सेकंड थे, जी हाँ सिर्फ 30 सेकंड, और उसके बाद एक ऐसा धमाका जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। एयर इंडिया फ़्लाइट 171 ने जैसे ही आसमान के ऊपर परवाज़ की, एक ज़ोरदार धमाका होता है और अगले ही पल पूरा जहाज़ ज़मीन से टकरा गया और 200 से ज़्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे कुछ सेकंड्स के अंदर। मगर एक शख्स विश्वेश कुमार रमेश जो कि यूके से बिलोंग करते थे, वो खुशनसीब अकेले थे जो इसके अंदर बच गए। और उनका कहना था कि सब कुछ एक पल में हुआ। आँख खुलती है और मैंने देखा कि सिर्फ लाशें हैं, टुकड़े हैं, धुआं है, आग है, और समझने का वक्त ही नहीं मिला कि क्या हुआ। सुबह तक जो लोग हंस रहे थे, अब सिर्फ उनकी याद बाकी रह गई है। मैं हमेशा कहता हूँ इंसानी जान का खो जाना सबसे बड़ा नुकसान होता है ज़िंदगी में। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप किस रिलीजन, कंट्री, क्लास से बिलोंग करते हैं। इनमें से हर मुसाफिर की ना अपनी एक कहानी थी। किसी का सपना होगा कि वो अब्रॉड जाके सेटल होगा, वो यही ख्वाब लेके जा रहा होगा। किसी की शादी होने वाली थी, किसी की माँ रोज़ उसके लिए दुआ करती थी कि बेटा तू सेटल हो जाएगा और फिर मुझे बुलाएगा। किसी का पूरा ख़ानदान उसके ऊपर डिपेंड करता होगा। किसी ने अपने छोटे छोटे बच्चों को रो रो कर अलविदा कहा होगा कि मैं जल्दी वापस आऊँगा, और किसी का तो ये आखिरी सफ़र भी होगा बिना वापस आने का। सोचिए उन फैमिलीज़ का क्या हाल होगा जिन्होंने सिर्फ एक फ़ोन कॉल या टीवी न्यूज़ पर जब ये सुना होगा देयर आर नो सर्वाइवर्स, या जिन्होंने सिर्फ एक बर्न्ड पासपोर्ट या एक बैग से अपने प्यारे को पहचाना होगा। कुड यू इमेजिन? कल क्या होगा किसी को नहीं पता। हम सब ये सोचकर जीते हैं कि कल सुबह उठेंगे, काम पे जाएंगे, शाम को घर वापस आएंगे। ये वो प्लान है जो हम बनाते हैं, मगर ज़िंदगी हमेशा एक प्लान के मुताबिक नहीं चलती और लाइफ इज़ अनप्रडिक्टेबल। हम यकीनन उनके साथ हैं, हमारा दुख उनके साथ है। चाहे आपका जिस मर्ज़ी मज़हब से ताल्लुक़ है, दीन से ताल्लुक़ है, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, आप यूके से हैं, आप जो मर्ज़ी नेशनल हैं आप, लेकिन इंसानी जान का चले जाना ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। और आप इमेजिन नहीं कर सकते इन फैमिलीज़ का क्या हुआ होगा। ये उन फैमिलीज़ के ऊपर बहुत मुश्किल वक्त है।